आए और अपनी प्यारी सी आवाज में हमें तिलावत कुरान पाक सुनाएं। आमना प्लीज कम ऑन द स्टेज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बा मेरे महबूब दा रब है तू होर वध के इस तो मैनू मान की है। हथ मेरे महबूब दे हथ रब दे होर वध के इस तो तेरी शान की है। ते मैनू गैब दे विचों आवाज आई लो कलम की है ला मकान की है। दायम दीवाने नबी तो वार देवा ए जहान की है ओ जहान की है। अल्लाह तबारक व तआला दे सोने महबूब दी सिफत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते चढ़ियाला सेंटर और मोड़ इमनाबाद सेंटर दियाँ बच्चियां साड़ियाँ जिहड़ियां स्टूडेंट बच्चियां ने वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करनगियां। जी माइक दें इनको सर माइक दें। लोका मैनू आन डराया के रात कबर दी काली। लोका मैनू आन डराया के रात कबर दी काली। पर मैं सुनिया उत्थे उन्हें आना जिदे मोढे कमली काली। साडा ईमान है कि जिस जिन्हां दे असीं उम्मती हैं इंशाअल्लाह ताला साडे वास्ते उन्होंने हमेशा दुआवां कीतियां। उन्हां दा जिक्र खैर ये भी आज 14 अगस्त का मुबारक दिन है। आप मिलके कितनी खुशकिस्मत है मेरी ये बच्चियां जो सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर का काम सीखती हैं और आज गुजरांवाला का जो सबसे बड़ा हॉल है सरकारी हॉल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पेश कर रही हैं। जो करना है कर कमाल देना है। कई लभदे मर जाते घर बैठिया कई जमाल देना है। खाली कईयां दी गोद नूं कर देवें कई होण यतीम ते पाल देना है। असगर मंगदे कई जलील हो के बिना मंगिया कईयां नूं माल देना है। तेरे काम ने मेरे मालका मेरे रब दे काम ने कि जिन्हों चाहे इज्जत देवे जिन्हों चाहे जिल्लत।
बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, सबसे ये दरख्वास्त है कि आप ज़रा काइंडली बड़े इन्हमाक से, आज खुशी का दिन है, हम आप सबको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं और हम चाहेंगे कि ये प्रोग्राम आप आज के जश्न आज़ादी का, आज ये दिन जो खुशियों भरा है, इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चे, मोहतरम बहनें, सबसे गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें और प्रोग्राम को अच्छे तरीके से सुने और इसको एंजॉय करें। तो इस सिलसिले में हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी ये लोग खड़े हैं प्लीज़ सीट्स पे बैठ जाएं और ये जिनके बच्चे हैं प्लीज़ उनको भी ज़रा सा देख लें। आप लोग देखिए, अगर आप लोग खामोश नहीं होंगे तो प्रोग्राम का कोई मज़ा नहीं आएगा। आज आप सब लोग जिस दिन को मनाने के लिए आए हैं उसके लिए सुकून से बैठ के सुनना बहुत ज़रूरी है। तो रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ सारे लोग सीट्स पे बैठ जाएं। ये पाकिस्तान हमें ऐसे नहीं मिला। इस पाकिस्तान की बुनियाद में हमारे बुज़ुर्गों का खून, हमारी माओ बहनों की इज्जतें, बच्चों का खून शामिल है। उसके बाद उस बुनियाद पे पाकिस्तान की इमारत खड़ी हुई और अल्लाह का करम है बहुत कि हम आज एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। तो आज़ादी के इस जश्न को मनाने के लिए आज के इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं तकरीर के लिए बुलाना चाहूँगी तौहीद गुज्जर, जो कि मोड़ एमनाबाद से है। छोटा बच्चा, बहुत प्यारा। Assalamu alaikum to audible guests and program partners. Today we gathered celebrate this day with together. This day is very proudful and sacrificial. This victory is not ordinary. This victory is with sacrifice and proud and hope. This Pakistan made with the Allama Iqbal Intelligence Division and Hazrat Muhammad Ali Jinnah as unshakable membership. This day we should proud of Pakistan. थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बच्चे ने इंग्लिश में तकरीर की है। अगली हमारी बेटी है जी हादिया तारक। हादिया तारक तराना पेश करेंगी, ये भी मोड़ अहमदाबाद से हैं। इस परचम के साए तले अब आना है, अपने पाकिस्तान को बचाना है। इस परचम के साए तले अब आना है, अपने पाकिस्तान को बचाना है। अमन का परचम हर सू लहराना है, अपने पाकिस्तान को बचाना है। हर तरफ लहू लहू है, खून का
माशाल्लाह, भरपूर तालियां बच्ची के लिए। माशाल्लाह, बहुत इस वक्त हमारे साथ हमारे पंजाबी अदबी डेरे के चेयरमैन जनाब हकीम ताहिर महमूद खान की साहबजादी तशरीफ़ फरमा हैं और वो इस बच्ची को उनकी हौसला अफजाई के लिए इनाम देंगी। जी, भरपूर तालियां। जी, अब आपके सामने हकीम ताहिर साहब की बेटी आपको स्पीच तकरीर सुनाएंगी। तकरीर ही है ना? चलो, जिस तरह इनके लिए भरपूर तालियां। ये हमारा पंजाबी अदबी डेरा और इसके साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इश्तराक है वो इंशाअल्लाह ताला ये रंगारंग प्रोग्राम चलते रहेंगे। अभी हमारा ये कारवां, ये हमारा सिलसिला प्रोग्राम्स का मंजिल ब मंजिल आगे बढ़ रहा है। इंशाल्लाह यू विल एंजॉय मोर इंशाल्लाह। तो ये बच्ची अब आपके सामने ये अपना पेश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 14 अगस्त एक दिन नहीं, एक कहानी है। कुर्बानी की महक, दुआओं की सोरश, उम्मीद की किरण और मोहब्बत की रोशनी से बनी कहानी। ये वो लम्हा है जब हमारे पाकिस्तान का ख्वाब एक ख्वाब से हकीकत बना और जहां ईमान को आज़ादी मिली, आवाज़ को पहचान और परचम को आसमान। पाकिस्तान सिर्फ एक खाक नहीं, ये हमारे दिल की धड़कन है। आइए इसे मोहब्बत की मट्टी से सींचे और इखलास के चिराग से इसको रोशन कर दें और इसकी हिफाजत को अपना ईमान बना लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, बच्ची ने बहुत अच्छी स्पीच की। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं हम, और पाकिस्तान के मौजू पे ही तकरीर लेके आ रही हैं उम्मे हानी, एक छोटी सी बच्ची। वो आएंगी और अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। आप सबकी भरपूर तालियों में उम्मे हानी। हमने रोंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ है ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। और ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, और ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। मोहतरम मेहमान खुसूसी और मेरी प्यारी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया गया है वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि क्या हम आज़ाद हैं। जनाब आला, इस सवाल का जवाब लिखने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाले सहाफ़ी अजीज़ महमद की लाश आई। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा एक वाक़या तो हर मुल्क, हर वतन, हर देश, हर मिट्टी, हर जगह हो जाता है। लेकिन फिर मेरे ख्यालों में बच्चों के सामने सड़क पर ज्यादती का निशाना बनने वाली माँ, जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि हम आज़ाद नहीं, हवस के कैदी हैं। कि इतने में इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, आज़ाद मुल्क में बैठकर ना शुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। अभी इस बात ने मेरे दिल को बहलाया ही था कि एटीएम मशीन से कैमरा से मुंह चढ़ाने वाली वीडियो मेरे ज़मीर को झंझोड़ने लगी कि लिख तो हक लिख। ये सलाहुद्दीन अपनी पूरी कौम से मुंह चढ़ाकर कह रहा है कि जान की अमान पाऊं। एक बात कहूं, जहाँ ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने वाले शख्स को भी बेदर्दी से मारा जाए, वहाँ कोई आज़ाद नहीं। आज मैं मारा गया हूँ, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ का तो सोचना ही नहीं, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा। जनाब आला, मैंने अभी लिखने की जसारत की ही थी कि फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा और चेचनिया के लोगों ने चीख चीख के पुकारा कि बेखबर, तू तो आज़ादी की नेमत से आशना ही नहीं, तेरी तो अभी इस मौजू पर लिखने की उम्र ही नहीं। तू तो आज़ाद है, तू आज लिखने को आज़ाद है, तू आज पढ़ने को आज़ाद है, तू आज इस स्टेज पर खड़े होकर तकरीर करने को आज़ाद है, तेरे घर के मर्द अपनी इबादत गाहों में जाकर इबादत करने को आज़ाद है। चलो मान लिया 20% लोग माशरे में खराबी की वजह से नाइंसाफी का शिकार हुए होंगे। अरे तू तो आज नौशर और फैज़ों
हुकूमत के मजमे के सामने उनके लिए आवाज़ उठाने और उनके लिए हक की बात करने को आज़ाद है। हमें तो ये हक भी नहीं कि हम बैतुल मुक़द्दस पर अपना परचम लहरा सके। हमें तो ये हक भी नहीं कि हम श्रीनगर को अपनी मिल्कियत बता सके। अरे अगर आज तुमने इस कलम से खुद को आज़ाद ना लिखा तो याद रखो तुमने 1947 की जदोजहद पर वार किया। तुमने लफ्ज़ आज़ादी को रुसवार बहुत बड़ी नेमत से इनकार किया और तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया और तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया। जनाब आला, ये चीखें, ये आवाज़ें और ये पुकार मेरी समाज से टकराई। मेरा हाथ कांपने लगा, कलम नीचे गिरा और मैंने इस मौजू को लिखने से इनकार किया और बिलाखिर मैं इस नतीजे तक पहुंची कि इस अवाम में बैठे हर एक शख्स को दोनों पहलू बताकर फैसला आप लोगों पर छोड़ा जाए कि क्या हम आज़ाद हैं। लेकिन फैसला करने से पहले याद रखिए कि हम इब्ने रुशनी ही नहीं, हम जाबिर भी, हम कुन्नी भी, हम इब्ने खिल्दून तिबरी भी, हम इब्ने ज़िना, इब्ने हेशम, अल-बिरूनी तूसी भी, हम शायरी में शिराज़ी हैं, हम नागामागिरी में फिरदौसी हैं, हम ख्याल दिले शाहपुरी के, हम रूमी की मस्तवी हैं, हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम साज बने तो वारिश शाह, हम अकल बने, हम शाह लतीफ़ बने और हम वस्त बने, हम रक्स बने, हम सच्चल सर मस्त बने। जब जंग हुई तो दूल्हा दरिया खान बने, जबकि अमन हुआ तो अकबर के नौरतन बने। आपके समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत अच्छी तरह से अपने जज्बात की अक्कासी की है और इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान शुरू से ही हर फील्ड में बहुत कामयाब रहे हैं और इसमें सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, ख़वातीन ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है। जिस तरह पाकिस्तान की तहरीक में मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपने भाई के शाना बिशाना चली थी, बाकी ख़वातीन भी तहरीक आज़ादी में उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया था। बिल्कुल इसी तरह आज के दौर में भी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ अपने मर्दों के शाना बिशाना चल के काम कर रही हैं। इस बच्ची ने इतनी अच्छी स्पीच की और आप लोगों ने ताली नहीं बजाई, पाकिस्तान की बात की है इसने। इस बच्ची को इनाम देने के लिए हमारी मोड इमनाबाद से बहुत ही अच्छी सोशल वर्कर हैं, बहुत प्यार करने वाली लोगों से, इन बच्चियों के साथ बहुत प्यार करने वाली हमारी मेरी छोटी बहन है अक्सा संधू, वो आए इस बच्ची को अपने हाथों से इनाम दें ताकि इनको याद इस बच्ची को रहे कि आर्ट काउंसिल गुजरांवाला के किसी हाल में मैंने परफॉर्म किया था, मैंने बात की थी, मैंने पाकिस्तान की बात की थी। हाँ जी, इधर आओ मेरे बच्चे। ये छोटे छोटे इनामात बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, इनको याद रहे। अक्सा संधू इनको इनाम देंगी। अक्सा ये अक्सा के लिए और इस बच्ची के लिए, उम्मे हानी के लिए भरपूर तालियां। अच्छा, इस तरफ से ज्यादा तालियां बाज रही हैं, इस तरफ से कम। अल करम मॉडल हाई स्कूल मेलोवाला, वहाँ से एक बच्ची है अबीरा, वो अब तकरीर के लिए आएंगे क्योंकि बच्चों का स्पीचेस का कंपटीशन जा रहा है, तो ये आपने फैसला करना है कि कौन बच्ची फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो अभी अबीरा बच्ची आ रही है, अबीरा के लिए भरपूर तालियां। शहीदों की जमीन है ये जिसे पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की जमीन है ये जिसे पाकिस्तान कहते हैं। वो बुंजल होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती, वो बुंजल होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। मोहतरम सदर महफिल और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 14 अगस्त का दिन मनाने जा रहे हैं। ये वो दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि हमारी
वो ज़मीन है जो कलमा तौहीद पर हासिल हो। ना कोई सूद, ना कोई साजिश, सिर्फ ईमान, कामयाबी और जज्बा। मेरे अजीज साथियों, जहां पाकिस्तान एक अमन